बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाज़रीन, CDA के बोर्ड ने कुछ अहम फैसले किए हैं कॉलोनियों से मुतल्लिक। जो यहाँ नई रहायशी कॉलोनियाँ बन रही हैं, उनका आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा और ये कॉलोनियाँ मज़ीद कितनी बन सकेंगी, तो इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा DG जो हैं बिल्डिंग कंट्रोल जनाब फैसल नईम साहब, उनको इजाफी जो है चार्ज, एडिशनल चार्ज जो है वो प्लानिंग का दे दिया गया है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम CDA बोर्ड में जो फैसले हुए उस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी मगर साहब। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि CDA बोर्ड ने जो फैसले किए हैं, कि हमने एक प्रोग्राम किया था ना कोरंग के हवाले से कि जी इतनी ज़मीन के ऊपर ही सिर्फ अप्रूवल दिया जा सकता है जी, तो उस पर भी कोई फैसला आया, तो वो क्या फैसले हैं और क्या असरात मुरतब होंगे? जी मांगट साहब, पहली बात तो ये है कि दो डॉक्यूमेंट को हमें मिला के देखना है। एक है कि जो एडिशनल चार्ज DG प्लानिंग का एक नॉन टाउन प्लानर को दिया गया है, DG बिल्डिंग कंट्रोल को, ये टोटल वायलेशन है CDA एम्प्लॉई सर्विस रेगुलेशन की, जहां उनको इजाफी चार्ज जी हाँ बिल्कुल। उसके मैं दो प्रोविजन आपका गोशगुजार कर देता हूँ। नंबर 1, जो एडिशनल चार्ज और करंट चार्ज की बात है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी लुक आफ्टर या एडिशनल चार्ज या करंट चार्ज आप हायर पोस्ट का देंगे या पैरेलल पोस्ट का देंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि वो बंदा जिसको आप चार्ज दे रहे हैं, एक तो सीनियर मोस्ट हो उस केडर में, नंबर 2 उसके पास मुतल्लिका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस हो। जो CDA सर्विस रेगुलेशन की अगली प्रोविज़न है कि DG प्लानिंग के लिए MSc अर्बन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग होनी ज़रूरी है और 20 साल का मुतल्लिका फील्ड में एक्सपीरियंस है। फैसल नईम इज़ इन ग्रेड 19, सो जो DG प्लानिंग का है ये उसको हायर पोस्ट का एडिशनल चार्ज है। उसके बाद जब मुतल्लिका क्वालिफिकेशन ही नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो उसको क्यों ये चार्ज दिया गया? एक इसका एंगल ये है कि दिस इज़ वायलेशन ऑफ CDA एम्प्लॉई सर्विस रेगुलेशन। नंबर 2, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स है, उसका सेक्शन 2 के सेक्शन N बड़ा क्लियर है कि टाउन प्लानिंग की पोजीशन के ऊपर कौन लोग लग सकते हैं। उसमें है कि जिसके पास टाउन प्लानिंग की क्वालिफिकेशन हो और रजिस्टर्ड विद PKTP एज टाउन प्लानर हो, सिर्फ वो टाउन प्लानिंग का काम कर सकता है। लेकिन सर जी, CDA में और भी तो ऐसे गैर कानूनी काम हो ही रहे हैं, अगर ये हो गया तो क्या हर्ज हो गया? देखें जी, मैं तो चूँकि टाउन प्लानिंग को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पाकिस्तान लेवल पे, मैं उनका टॉप मोस्ट नुमाइंदा हूँ, लिहाजा मैं तो इन चीज़ों को टॉलरेट नहीं करता, मैं तो अपॉइंटेड करूँगा। नहीं, आपने किसी फोरम को कोई? जी बिल्कुल, मैंने अभी PKTP चेयरमैन को कहा, अभी लेटर भी आ जाएगा चेयरमैन CDA को। हाँ। और हम एज काउंसिल इसके अगेंस्ट कोर्ट में भी जा रहे हैं, लेकिन तकर्री के खिलाफ। यस, इस तकर्री प्लस अगली बात जो मैं करने लगा हूँ, आपको याद होगा RDA में ऐसी तकर्री हुई थी। हाँ हाँ हाँ, 2 दिन में वापस हुई है वो हमारे जी। हाँ जी। तो ये भी, इसको हम अब काउंसिल में फैसला किया कि हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे, लेकिन इसके 2 एंगल हैं। हाँ। एक तो मैंने बताया कि सर्विस रेगुलेशन की वायलेशन है, दूसरा PKTP ऑर्डिनेंस की वायलेशन है, तीसरा जिस आबा जाते हैं प्रोग्राम की हमने बात की थी कि कोरंग रिवर के बेड के अंदर एक प्रोजेक्ट था जो 20 कनाल पे अलाउ किया गया। हाँ। बिल्डिंग कंट्रोल में प्रोसेस हुआ जी हाँ मेरे भाई, उसकी इलीगैलिटी 3 थी। नंबर 1 कि वो जो था वो सब जोन 4A में फॉल करता था। आपके ICT जोनिंग रेगुलेशन कहते हैं कि सब जोन 4A में आप कोई प्रोजेक्ट इस तरह का अलाउ कर ही नहीं सकते। नहीं, लेकिन आज तो CDA जो बोर्ड जो है, उन्होंने तो उस बारे में जो नहीं, मैं उधर आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ, बिल्कुल तो मौका खोल दिया ना, मौका खोल दिया। अब जो बात कर रहे हैं, जो मैंने अपॉइंटमेंट DG प्लानिंग की बात की थी उसकी, उसको आप रिलेट करें जो आज का एक बोर्ड का फैसला है कि जनाब उसमें 4 कनाल की ख़त्म कर दी शर्त बिल्डिंग कंट्रोल की, क्योंकि पिछला 20 कनाल का प्रोजेक्ट जो है वो बिल्डिंग कंट्रोल ने प्रोसेस किया था। और हमने जब पॉइंट आउट किया था कि CDA बोर्ड का जो फैसला, उसमें सिर्फ 4 कनाल तक BCS को अलाउ किया गया था, उसे 4 कनाल से ऊपर नहीं कर सकता था। लिहाजा उन्होंने ऐसे जो एक फ्लड गेट खोल दिया कि इस तरह के जितने प्रोजेक्ट हम करने चाहेंगे, आप प्लानिंग उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, आप बिल्डिंग कंट्रोल ही करेगा। और साथ ही नैले पे दला कि उन्होंने DG प्लानिंग का चार्ज भी दे दिया
आप समझे इस बोर्ड के फैसले की जो रूह है वो क्या है कि फ्री हैंड देना, लेकिन साथ ही साथ ये वायलेशन जो है, ये बोर्ड का फैसला, ये वायलेशन है पीकेटी ऑर्डिनेंस की 1983 की। उसमें लिखा हुआ है कि टाउन प्लानिंग के काम कौन से हैं और वो कौन कर सकता है। जो लैंड यूज प्लान है, जो लेआउट प्लानिंग अप्रूवल है, दिस इज प्योरली टाउन प्लानिंग जॉब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2K ऑफ पीकेटी ऑर्डिनेंस विच इज a constitutional provision। मैं संधू साहब ये समझता हूँ कि अगर सीडीए बोर्ड ने इस मामले को क्लियर कर दिया है, वहाँ पे जो लोग आबाद हो रहे हैं उनके लिए समझो एक आसानी होगी, चले सीडीए ने उनका रास्ता क्लियर कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें ना कि जो पार्क व्यू सिटी है उसने सीडीए की शामलात की ज़मीनों पे कब्ज़ा किया, सीडीए की ज़मीनों पे उसने सड़क बनाई, सीडीए की ज़मीनों पे उसने पता नहीं क्या से क्या कुछ कर दिया। सीडीए का एक पटवारी उन्होंने हायर किया हुआ जो उनके दफ्तर में बैठ के काम करता है, और हमारे प्रोग्राम के बाद उन्होंने जो उनकी वेबसाइट है सीडीए की, वहाँ से उस पार्क व्यू का सब हटा दिया। ये सारे मैं उन गैर कानूनी धंधों का जिक्र कर रहा हूँ कि बहुत कुछ हो रहा है। मैं आपको अर्ज करूँ, पहली बात तो आज मैंने सहूलत, भाई ये सहूलत नहीं है, ये 2-4 लोगों की सहूलत है। जो बात की है ना 2-4 सहूलत, भाई एक चीज़ आपके बेसिक लॉज में ही नहीं है, आप ना उसके लिए सीडीए बोर्ड के फैसले को बॉदर करते हैं, ना आप आईसीटी जोनिंग रेगुलेशन को बॉदर करते हैं, ना आप पीकेटी ऑर्डिनेंस विच इज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो फैसल नईम साहब के आने से क्या होगा? भाई उन्होंने पहले 4 इख्तियार ना होते हुए 4 कनाल की बजाय 20 कनाल पे कर दिया, तो अब उनको ना तो डीजी प्लानिंग का टांटा रहा बीच में कि वो कोई लुच फ्राई कर सकता है, ना ही वो बोर्ड का फैसला अपना, और ना ही पीकेटी ऑर्डिनेंस को बॉदर किया। दिस मीन्स कि एक बात तो ये साबित हो गई कि आईसीटी जोनिंग रेगुलेशन को इंटेंशनली वायलेट किया जा रहा है। नंबर 2, हमारे उस दिन के प्रोग्राम में था कि बिल्डिंग कंट्रोल के पास 4 कनाल से ज़्यादा का इख्तियार नहीं है, तो अब इन्होंने आज उसको लिमिट को हटा के साबित किया कि वो हमारी ऑब्जर्वेशन ठीक थी। अब लिमिट इन्होंने अनलिमिटेड नहीं जी, आप तो दूसरा उनको, मुझे नहीं समझ आती कि कोई भी प्रोजेक्ट 2 कनाल का भी है उसमें भी लैंड ओनरशिप इन्वॉल्व होती है। बिल्डिंग कंट्रोल में कौन लोग बैठे हैं जो ओनरशिप को देखेंगे? और क्या कि जी उसमें जिसमें ट्रांसफर लैंड जो है इन्वॉल्व ना हो। इन एवरी प्रोजेक्ट ट्रांसफर ऑफ लैंड इज इन्वॉल्व्ड, एटलीस्ट एक्सेस रोड तो होगी ना। जाते जाते उसका भी जवाब दे देना, जो पार्क व्यू वाला। जी मैं बिल्कुल, तो ये बात तो एक ये मतलब चेयरमैन साहब, आज मैं देख रहा था किसी सोशल मीडिया पे कि पायदार हल के लिए तैयब उर्दगान पायदार हल है। ये सिर्फ अंग्रेजी के जो लफ्ज़ चल रहे हैं ना उनको ट्रांसलेट करके तो ये चलाया जाता है, कोई पायदार मनसूबा नहीं बन रहा। पायदारी की डेफिनेशन मेरे सामने बैठे, मैं उनको बताता हूँ क्या होती है, या इनके एक्सपर्ट बता दें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है, क्या आपका एक प्रोजेक्ट भी उसमें आ रहा है? अब आ जाए पार्क व्यू की तरफ। हमने उस दिन बात की थी, मैंने आपको थोड़ा सा उसमें किया था कि एक तो उसको एज है कि उनके लेआउट प्लान अप्रूवल हुई थी, दूसरा ये था कि उन्होंने एनओसी भी उनका रिस्टोर किया इन्होंने। अब है कि वहाँ पे जो मुतासरीन की जिनकी आप बात कर रहे हैं, यस दैट इज़ वायलेशन ऑफ टर्म्स ऑफ अलॉटमेंट। ये उसको देखने की ज़रूरत है कि उन्होंने जो उनके साथ एग्रीमेंट किया है, जो रेजिडेंट्स अलॉटीज़ हैं, क्या उसमें ये प्रोविजन है कि वो जिस मर्जी टाइम पे रिवाइज कर सकते हैं डेवलपमेंट चार्जेस को? टू द एक्सटेंट ऑफ माई नॉलेज, जब तक फाइनल पेमेंट नहीं होती पोजेशन नहीं दिया जा सकता, उस वक्त तक तो शायद हो कोई प्रोविजन, लेकिन वंस यू गिव देम नो डिमांड सर्टिफिकेट कि नथिंग इज पेंडिंग अगेंस्ट यू, लोग वहां पे रह रहे हैं, मैं अर्ज कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ, और आपने पोजेशन दे दिया, आपने बिल्डिंग कंट्रोल की अप्रूवल की इजाज़त दे दी, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल की आपने रहने की इजाज़त दे दी, क़यामत तक आपके पास इख्तियार नहीं कि आप डेवलपमेंट चार्जेस को रिवाइज कर सकें। बहुत शुक्रिया सर, इस पर नया प्रोग्राम हम करेंगे पार्क व्यू पे, क्योंकि एक ताज़ा तरीन सूरत हाल डेवलप हो गई है, क्योंकि कोर्ट ने स्टे दे दिया है। तो नाजरीन, आपको पार्क व्यू के हवाले से भी ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। सीडीए बोर्ड ने जो फैसले किए हैं उन पे आज का हमारा प्रोग्राम था। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।